नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सैनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की एक नए टॉपिक चल रहा था आपका, कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट की आज की एंड क्लास है, तो एंड क्लास की ओर चलेंगे। अपन क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है कि संतोष अजय को 12,000 रुपए का 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कर्ज दिया है। 9 महीने बाद अजय मूल राशि सहित ब्याज के रूप में एक घड़ी संतोष को वापस कर देते तो घड़ी की कीमत क्या है, ये पूछी गई आपको। क्वेश्चन नंबर आपके 44 में लिखा था आपको 44 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा, संतोष ने अजय को 12,000 रुपए 6 से 1/4% दर पर दिया है। आपका जो मूलधन जो दिया है, मूलधन कितना दिया था, 12,000 रुपए दिया है। ये 12,000 रुपए की जो रेट है, दर है, ब्याज की जो ऐसा क्या है, ब्याज की रेट है वो कितनी है, 6 से 1/4% के हिसाब से उसने ब्याज पे दिया है। आगे उसने लिखा साधारण ब्याज पर 9 महीने के बाद अजय मूल राशि से, कितने महीने, समय जो बता रहा है आपको, T4 टाइम जो बता रहा है, टाइम कितना है अपने, समय कितने बता रहा हूँ, 9 महीने बता रहा हूँ। 9 महीने के बाद जो है, 9 महीने के बाद इसे वापस करता है। वापस क्या करता है, मिश्र धन करता है। मिश्र धन ही करेगा ब्याज सहित राशि। अरे ब्याज सहित राशि करेगा, वापस करेगा क्या, एक तो मूलधन प्लस का क्या आएगा, ब्याज। तो मूलधन जो राशि की दी गई है अपने पास में, कितने, 12,000 तो देगा ही देगा, क्या 12,000 रुपए तो देगा ही देगा। और प्लस क्या, एक घड़ी वापस करता है। क्या वापस करता है, घड़ी। ठीक है ना। तो आपसे पूछा घड़ी ऐसे क्या है, घड़ी ऐसे क्या है, घड़ी कह दो या ऐसा ही कह दो, सिंपल इंटरेस्ट, या तो घड़ी कह दो या फिर ऐसा ही कह दो। कभी कभी अपने साथ में भी होता है। कैसे होता है, यदि अपन ने किसी से 12,000 रुपए लिए, ठीक है ना, और 12,000 के बदले उसने क्या लिए, जब 9 महीने के बाद में हम उसको देंगे वापस रिटर्न, क्योंकि हम दे ही नहीं पाए थे, पैसे चुकने में नहीं आए थे, तो 9 महीने बाद में ऐसे करेंगे, भाई मूल रुपए तो है मेरे पास, ठीक है ना, तो मूल रुपए है तो ये तो दे मेरे को। तो अपन ने क्या किया, 12,000 निकाल के अपने जेब से सामने वाले को दे दिया, ठीक है ना। जैसे सामने वाले को दिया तो फिर कहेगा मेरा ब्याज, इनका ब्याज भाई मेरे पे नहीं है, ब्याज नहीं है तो तेरे हाथ में घड़ी पहन रखी है ना, घड़ी दे दे मेरे को, ठीक है ना। कभी कभी होता है, नहीं होता। या फिर गांव का हिसाब को देखे अपन, गांव का हिसाब देखे अपन, कर्जा चुकने में नहीं आता तो फिर क्या करते हैं वो, कभी गाय खोल ले जाते हैं, तब अपनी भैंस खोल ले जाते हैं, होता है नहीं होता, कभी ट्रैक्टर ले जाते हैं तो कभी मोटरसाइकिल उठा के ले जाते हैं, होता है ना, सारी कंडीशन है। तो ये क्या है, उनकी मिश्र धन ही है कि जो पैसा उनका बनता है उस पैसे का बदले ये सारी चीजें आपकी, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि घड़ी की कीमत क्या है, तो घड़ी की कीमत किसके बराबर होगी, ब्याज के बराबर। घड़ी की कीमत किसके बराबर होगी, ब्याज के बराबर। तो ब्याज निकाल दो, घड़ी की कीमत अर्थात ऐसा ही जब निकालोगे तो घड़ी की कीमत के बराबर हो जाएगा 12,000 मूलधन का कितना परसेंट, 6 से 1/4 कितना लिखोगे, 6 चौका 24 रहेगा, 25/4 गुणा कितना लिखोगे, परसेंट हटाओगे और बटे में क्या लिखोगे, 100, और गुणा कितने महीने का, 9 माह, माह नहीं बल्कि ईयर बनाओगे, किसका भाग लगाओगे, 12 का, ईयर बन जाएगा, ठीक है ना। तो घड़ी की कीमत, घड़ी की कीमत, घड़ी की कीमत, या कह दे एसआई, या क्या कह दे हम, एसआई, घड़ी की कीमत कह दे, ये क्या कह दे, एसआई। यदि कहे हम तो क्या कंडीशन बनेगी अपने एसआई की, यहाँ पर काटापीटी कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। काटापीटी की तो देखो, 4 3 के 12, 4 3 के 12, 30 पर काट दो, 0 से 2 0 और 4 से काट दे इसको 30 बार, ठीक है। आगे काटना आपको, तो आगे किससे काटना, आगे किससे काटा हमने, 3 से इसको काटा 4 बार, और 3 से कितनी बार, 3 बार, क्लियर। आगे हमने 2 से इसको काटा 15 बार, और 2 से इसको काटा कितनी बार, 25 गुणा 15 करता है 375 होता है, 375 गुणा ये 3 करेंगे, 375 होता है, 15 5 25 कितना, 15 5 125 हासिल की 12, और 15 और 15 दूना 30 और 12 कितना हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, 25 5 से, ठीक है ना, हासिल की 12, और 25 और 12 कितना, 37, बिल्कुल 375, और गुणा कितना है 3, डिवाइड बाई कितना बचा, ये क्या है, घड़ी की कीमत है, ऐसा ही घड़ी की कीमत, घड़ी की कीमत जो आएगी वो ये आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। अपन मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 5 15 हासिल का 1, 37 2 74, एक आता है 75, बटे में कितना आ जाएगा 2, इनका आधा करेंगे, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 पॉइंट कितना 5, तो आपको 377.5 रुपए की घड़ी की कीमत, या तो घड़ी की कीमत क्या है या फिर इसको ब्याज की कीमत क्या है, ठीक है ना। तो ऐसा ही जो बनेगा आपका, ऐसा ही जो बनेगा वो कितना रुपए बन जाएगा, क्या पूछना चाह रहा है आपसे, क्या पूछना चाह रहा है आपको, घड़ी की कीमत क्या है, तो घड़ी की कीमत क्या, मल्टीप्लाई गलत तो नहीं कर दिया अपन ने, ठीक है ना। दोबारा से देखें, अपन ने कंडीशन क्या लिखी थी, 6 से 1/4% लिखा, 12,000 का 6 से 1/4%, 6 को 24 रख 25/4, 25/4 बटे 100 गुणा कितने महीने की कीमत है, उसने 9 महीने मूल राशि तथा ब्याज के रूप में घड़ी संतोष को वापस कर दो, तो घड़ी की कीमत कितना है, ठीक है ना। तो आपके 9 महीने के बाद में जो कंडीशन है इसको मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, ठीक है ना। 9 महीने के बाद, 9 महीना को ईयर बनाओगे, आपने कितना बना लिया,
हाँ वार्षिक बना लिया ना। वार्षिक बनाने के बाद में कम कीमत क्या आएगी, यहाँ किससे काटा आपने 3 से काटा ना, 3 से इसको काटा हमने कितनी बार 4 बार, और 3 से 3 बार, ठीक है। फिर ये अपन ने 2 0 से 2 0 काट दिए, 4 से काट दिए 3 बार, 0 की 0, और 2 से इसको काट दिया, 2 से यहाँ काटा तो 15, ठीक है। काटने के बाद में फिर कितना 15 गुणा 25 करते थे, 375 गुणा ये करते हैं तो अपने पास 775 थोड़ी आएगा, 3 3 के 9 900 रुपए तो ऐसे बनता है अपना, ठीक है ना। कितना आएगा 5 3 15 हासिल का 1, 7 3 21 और 1 22 हासिल कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, और 3 3 9 तो कितना 11 25 आएगा, 11 25 का आधा करेंगे तो कितना है 5, फिर कितना 6, फिर कितना आ जाएगा 2, और फिर कितना आ जाएगा 5, इतना रुपए। देखो आपको चेक करो, आपका ऑप्शन दे रखा होगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन जो करेंगे आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पर जाएगी, ठीक है। बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर चलेंगे आगे की ओर। आज चैप्टर क्लोज करना है कंप्लीट। ये घड़ी की कीमत क्या है, ये ब्याज के बदले घड़ी दी जाएगी। मूलधन तो 12,000 लिया था, 12,000 के 12,000 राशि उसने वापस कर दी, लेकिन 12,000 के बाद में उसको एक घड़ी और चाहिए थी। घड़ी अर्थात ऐसा ही साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जितना भी होता है वो चाहे घड़ी 100 रुपए की नहीं है, घड़ी अपनी क्या 100 रुपए की नहीं है अपनी घड़ी, लेकिन वो घड़ी 100 रुपए की नहीं बल्कि आपकी जितना भी ब्याज बनता है वो पूरी कीमत वसूल होगी उस घड़ी से, ठीक है ना। चाहे वैल्यू है नहीं है लेकिन फिर भी वैल्यू क्या, यदि यूं कहे कि ये अपन को 25 रुपए का मार्कर आ जाता है तो 25 नहीं, यदि ब्याज हमारा 250 रुपए बनता है तो 250 रुपए की इस पेन की कीमत बनेगी, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन क्या है कि आपके एसआई के बराबर होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपके 44 में देखेंगे। 44 क्या 44 तो हो गया ना, 45 देखो 45 नंबर प्रश्न की कंडीशन देखो आप। 45 नंबर क्या कहता है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखो, आज जो कंडीशन है अपने पास प्रश्नों की जो लेवल है आपका बिल्कुल एसएससी पैटर्न का है पूरा पूरा, ठीक है। रेलवे में तो आएगा ही आएगा, लेकिन एग्जाम अक्सर एग्जामों में आते हैं इस तरह के प्रश्न। सिंपल इंटरेस्ट से पूछते हैं आपको। यहाँ पर लिखा है, बहुत अच्छा प्रश्न था आपका, कोई राशि 8% दर से 3 वर्ष में 1680 हो जाती है। कोई राशि मूलधन आपको मालूम नहीं है, मूलधन क्या है मालूम नहीं है, कोई राशि दर क्या है हमारे पास 8% दर क्या हमारे पास में 8%, तो कोई राशि 8% दर से कितनी हो जाती है 1680 हो जाती है। कितने 1 वर्ष, समय कितना है लिखा है क्या, ऐसा कुछ 3 वर्ष लिखा है क्या, लिखा था उसने कोई राशि 3 वर्ष में, बिल्कुल 3 वर्ष में समय है 3 वर्ष। 3 वर्ष में जो बनेगा मिश्रधन कितना बन जाएगा, मिश्रधन जो बनेगा 1680 रुपये बन जाता है। ये पूछा आपको। आगे क्या दे रखा है उसने, आगे ये दे रखा है यदि उसी राशि पर 8% दर से 3 महीने का साधारण ब्याज 40 रुपये बनता है। आपको ये दे रखा है। मूलधन क्या है हमारे पास में, मूलधन तो वही है, मूलधन क्या है, मूलधन तो वही दे रखा उसने। लिखा है कि उसने लिखा था उसी राशि पर, कौन सी राशि है, उसी पर जो मूलधन यहाँ है वही मूलधन पर आगे लिखा वही 8% से 3 महीने का जो साधारण दर जो है वही आपकी 8% दर से, कौन सी 8% दर से। समय जो दे रखा है आपका, समय सिर्फ 3 महीने दे रखा है, 3 माह का जो आपका एसआई जो बनता है साधारण ब्याज जो बनता है वो कितना रुपए बनता है 40 रुपये बनता है। कितना रुपए बनता है 40 रुपये बनता है आपका। तो बताया गया है कि आर का मान क्या है। मूलधन भी नहीं पूछा आपको, आर पूछी गई है, आर की दर क्या है आपकी, 2 चीज गए तो आप किस तरीके से निकालिए। काफी अच्छा प्रश्न है, स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ठीक है ना। आपको दी गई है प्रश्न, दोबारा से पढ़ के बता रहा हूँ कौन सा प्रश्न आपका लिखा है यहाँ पर। कोई राशि 8% दर से 3 वर्ष में 1680 रुपये बन जाती है, तो उसी राशि पर जो आपको राशि दे रखी है उसी राशि पर 8% दर से 3 महीने का साधारण ब्याज जो बनेगा वो 40 रुपये। तो आर की दर क्या है ये पूछी गई है, आर की दर क्या है ये पूछी गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो इस तरीके से यदि हम प्रश्न करें सॉल्यूशन इजीली होता है कि 3 महीने में जो हमारे पास में ब्याज इकट्ठा होता है, 3 महीने में कितने ब्याज ऐसा ही होता है, 3 माह में कितना ऐसा ही होता है, समय और ऐसा ही, समय कितना 3 महीने, तो 3 महीने में कितना ऐसा ही बन रहा है हमारे पास 40 रुपये। कितने रुपए बन रहा है, तो 3 वर्ष में कितना हमारे पास में, अरे 3 वर्ष, 3 वर्ष में कितना, ये कितने महीने होते हैं, 3 वर्ष में कितने होते हैं 36 माह। तो 36 महीने में कितना ब्याज बन जाए, कि ब्याज साधारण ब्याज में समान गति से लगता है, ये समान दर से लगता है नहीं लगा, प्रत्येक साल बराबर बराबर ब्याज आता है साधारण ब्याज में। तो अपन ने काट पीट के लिया है यहाँ पर, तो 3 से काट दो आपका कितनी बार 12 बार, 12 गुणा क्या 12 चौके 48 अर्थात
3 वर्ष का जो एसआई निकल के आएगा वो कितना रुपए आएगा, 480 रुपए आएगा कि नहीं आएगा। यदि मूलधन की राशि निकालना चाहे तो मिश्र धन आएगा, आपका दे रखा है ना, मिश्र धन दे रखा है ना। मिश्र धन कितना, 1680। 1680 में यदि एसआई घटा दे हम, क्या एसआई घटा दे कितना, 480 घटा दे कितना मूलधन बच जाता है। मूलधन की जो राशि आएगी वो कितना बच जाएगी, 1200 रुपए आएगा कि नहीं आएगा। आपसे दर पूछी गई है तो दर निकाल दीजिए, या तो आप 3 साल वाली निकाल दो या 3 महीने वाली निकाल दो, जो भी निकालना चाहे। आपका मूलधन कितना है 1200 का, कितना परसेंट मालूम नहीं, आपकी आर तो मालूम नहीं है, आर परसेंट घटाओ बटे में 100 गुणा कितना 3 वर्ष, और बराबर कितना रुपए ऐसा ही था अपना। 3 वर्ष का कितना ऐसा है बताया, 480 रुपए। 3 वर्ष का कितना ऐसा है बताया, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 12 3 कितना आता है 36, ये 12 चौके कितना आ जाएगा, 12 चौके कितना आ जाएगा 48, और जीरो की जीरो। आपने आर बराबर कितना 40 बटे कितना लिखोगे, 3 भाग में चला जाएगा, भाग लगाओ 13 से 1/3%, 13 से 1/3% या 40/3%, आपको ऑप्शन दे रखा होगा वो आपको राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि आप शुरू में लगाना चाहें तो मूलधन कुछ मान के लगाना चाहे, इस तरीके से निकालना चाहे, तो आपका जो कंडीशन आएगी आपको आंसर मैच नहीं करेगी। आंसर कहाँ से उठाना, पीछे की थीम से उठाना है, क्योंकि हमें दे रखा है वही दर वही मूलधन, और आपका 3 महीने का ब्याज 40 रुपये होता है। 3 महीने का ब्याज कितना होता है, 40 रुपये होता है, तो आपको 36 महीने बोले तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, निकल के आ गया 480। तो मिश्र धन 1680 दे रखा, उसमें से यदि आपको घटा दें 480 घटा दें हम, तो कंडीशन कितनी आ जाती है, आपको 1200 रुपये मूलधन निकल के आता है। यदि मूलधन पूछता मूलधन की राशि क्या है तो अपन 1200 रुपये बता दें, ठीक है ना। तो 1200 रुपये आ जाते हैं आपके, लेकिन आपको मूलधन आप पूछ के उसने पूछा था कि दर क्या है, तो मूलधन की राशि में दोबारा से एकदम फॉलो कर दो आप, ठीक है, आराम से आ जाए। या तो इसमें फॉलो कर दो आप, इससे आ जाएगा, या इसमें फॉलो कर दो, इससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। मूलधन भाई आर आपकी 3 महीने निकाल तो 3/12 लिख देंगे, आपका ये वार्षिक बन जाएगा, ठीक है। और गुणा कितना बराबर कितना 40, 480 लिखा है, ऐसे क्या क्या लिख देंगे वहाँ पर, या 480 लिखा वहाँ क्या लिख देंगे, 3 महीने को, 3 महीने को ईयर बनाओगे बटे 12, और बराबर फिर 40 रुपये लिखना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा ना 3 महीने, जितना समय लिखोगे उतनी ही उसकी ब्याज की राशि लिखोगे, ठीक है, क्लियर। चलेंगे आगे की कंडीशन में, क्वेश्चन नंबर उतार लो फटाफट, इसको मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 था ये आपका, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ेंगे आगे की ओर। उठा लिया क्वेश्चन नंबर, अगले में देखो आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 में देखो, क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा था, यदि एक व्यक्ति ने 5% वार्षिक दर से 200 रुपए का ऋण लिया है, कितने रुपए का ऋण लिया है, मूलधन की राशि उसने कितने लिए, 1 वर्ष के अंत में उसने 100 रुपए वापस कर दिया, 2 वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए और देना पड़ेगा। एक बात बताओ, दर जो है आपकी, दर जो है वो कितनी परसेंट है, 5%। दर जो है उसकी कितनी है, 5% की राशि से है। मूलधन की राशि जो ले रहा है वो कितना रुपए ऋण ले रहा है, 200 रुपये ऋण ले रहा है, लेकिन उसने कहा 1 वर्ष बाद में जो ऐसा ही चुका है, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद उसने कितने रुपए चुका दिए, 100 रुपए, कितना चुका दिए, 100 रुपए चुका दिए, ठीक है ना। 1 वर्ष बाद 100 रुपए चुका दिए, ठीक है ना। उसके बाद में कह रहा है दूसरे वर्ष उसे कितने रुपए और देना होगा, देखा 2 वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए देना पड़ेगा, 2 वर्ष के अंत में कितना देना पड़ेगा, और कितना देना पड़ेगा, ठीक है ना, अंत में और कितना देना होगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन लिखी है अपने पास में, तो अपने पास कंडीशन क्या लिखी हुई है यहाँ पर, देखो अपने पास 200 रुपये है ना, 200 रुपये, 200 रुपये पर 2 साल का ब्याज लगेंगे 5% बटे कितना, परसेंट हटा के बटे क्या लिखोगे, और गुणा कितना लिखोगे, गुणा कितना लिखोगे, 2 वर्ष लिखोगे ना। तो यहाँ कुल ऐसा ही आ जाएगा, कुल ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा, तो कुल ऐसा ही जो आएगा, देखो आपको 2 जीरो से 5 दूनी का 10 और 10 दूनी के 20 रुपये आता है, नहीं आता ब्याज, 2 साल का ब्याज आया अपने पास, तो 2 साल का ब्याज अपने पास में आया 200 रुपये। लेकिन एक बात बता दो आपको, उसने 100 रुपये वापस कर दिया,
कब? एक साल में कर दिया, नहीं कर दिया? तो ये कंडीशन एक नहीं बल्कि दो निकलेगी। आप एक नहीं बल्कि कितने रुपए निकलेगी? दो निकलेगी। दो कैसे निकलेगी आपको यूं बता दो कैसे निकलेगी कि पहले वर्ष हमने यूं मान लिया है कि 200 रुपए है। पहले वर्ष कितना है? 200 रुपए पे 5% से बटे में 100 गुणा एक ही वर्ष का निकाला जाए। कितने वर्ष का? तो एक वर्ष में 2 जीरो से 2 जीरो काट के 5 दूनी के 10 रुपए पहले साल में ब्याज होता है। जब 200 रुपए ये था अपने पास में, ब्याज पे तो ब्याज दे होता ही नहीं है, इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं देना होता ना, जिससे मूलधन चुकाना होता है। तो 200 रुपए लिया था तो 100 रुपए तो हमने उसको दे दिए। क्या हम 200 पे ब्याज देंगे? अभी कितने पे दोगे? 100 पे दोगे ना, 100 तो चुका दिया। तो शेष जो बचेगा आपको 100 रुपए चुका दिया, तो शेष जो मूलधन बचेगा 100 रुपए उसी पे ब्याज देना होगा, वही 5% बटे 100। अब ये राशि कितने वर्ष रहेगी? एक वर्ष ही रहेगी। एक वर्ष तो पहले रह चुकी, तब दूसरे वर्ष रहेगी। दूसरे वर्ष में कितना रुपए बनेगा आपका? 100 से 100 काटे कितना रुपए बनेगा? तो जो कुल एसआई जो आएगा अपने पास में, कुल एसआई जो आएगा वो कितना रुपए हो गया? 20 नहीं बल्कि कितना रुपए हो गया? और आपको 20 वाली कैलकुलेशन दे रखी होगी आपको ऑप्शन, ठीक है ना। इसलिए हमारा ज्यादातर गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ 15 रुपए तो ब्याज का, और आपको मूलधन 100 रुपए चुका दिया तो 100 रुपए और मूलधन देगा। 100 रुपए और मूलधन जो देगा, और मूलधन, ठीक है ना। या शेष मूलधन जो है आपका, शेष मूलधन कितना है? शेष मूलधन देगा कितना? देगा शेष मूलधन 100 रुपए देगा। नहीं 100 तो चुका दिया उसने भाई। आपको 200 रुपए लिया था, 200 रुपए में से 100 तो चुका दिया पहले। 100 चुका दिया तो कितना बचा? 100 और बचा। तो 100 रुपए तो ये मूलधन, और ब्याज कितना बढ़ रहा है दोनों का? 15 रुपए बन रहा है। तो 115 रुपए और देगा। तो अपने पास जो आंसर आएगा अर्थात मिश्र धन आएगा, ब्याज से जो आएगा मिश्र धन वो कितना है? 115 रुपए उसको और देना पड़ेगा भाई। आपको 100 रुपए तो रह रहा जो, और 15 रुपए को ब्याज का और देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर क्लिक करना है। अगर ये फटाफट क्वेश्चन नंबर 47 में देखो। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा है रामू एक बैंक से 12,000 साधारण ब्याज दर पर कर्ज लेता है। 3 वर्षों के बाद उसने मूलधन में से 6,500 रुपए बैंक में जमा करा दिए, और उसके 2 वर्ष बाद उसे 9,260 रुपए बैंक में जमा कराकर अपना खाता बंद करवा दिया। कर्ज लेने का वार्षिक ब्याज दर क्या है ये पूछी गई। कर्ज लेने का वार्षिक ब्याज दर क्या है ये पूछी गई है आपको। तो सीधा सीधा हिसाब है कि 12,000 रुपए कितने साल के लिए रही थी उसने? 3 वर्षों के बाद में लिखा है। तो 12,000 की राशि पर 3 साल तक ब्याज लगेगा। मूलधन जो रहा है आपका 12,000 पर कितनी दर आपको मालूम नहीं, दर बटे कितना? 100, और गुणा कितने साल का? 3 वर्ष का ये ब्याज आएगा। तो ये जो ब्याज आ रहा है आपका, इतना तो आपको ब्याज लगेगा ही लगेगा, पूरा का पूरा 12,000 का लगेगा ना, पूरा 12,000 का। इसके बाद में एक और कंडीशन अपने पास में है कि उसमें शेष राशि, शेष कितनी? शेष मूलधन कितना बचेगा? जो 12,000 रुपए राशि ले रखी थी उसमें से कितना चुका दिया उसने? 6500 रुपए। कितना चुका दिया? 6500 रुपए तो उसने चुका दिया। कितने रुपए चुका दिया? और चुका जो दिया उसने वापस दे दिया, तो उस पर ब्याज थोड़ी देगा, ब्याज थोड़ी देगा हम, ठीक है ना। ब्याज नहीं देंगे तो ब्याज किस पे दे होगा? 5500 पर। कितने रुपए पर? इतने रुपए पर ब्याज देगा। तो ब्याज कितने साल बाद में हिसाब कर रहे हैं हम? कितने साल बाद में हिसाब कर रहे हैं मालूम है? 2 वर्ष के बाद। अब बैंक में 6,500 जमा करा था, उसके भी 2 वर्ष बाद में। इसका मतलब ये 5,500 रुपए जो राशि है आपकी, कौन सी राशि? ये 5,500, इसमें प्लस कर दो आप, ठीक है ना, जोड़ दो। एक तो आपका ब्याज ये बनेगा आपका, ठीक है ना। दूसरा ब्याज क्या बनेगा? 5,500 रुपए पर कितने परसेंट से मालूम नहीं, वही रेट है आपकी, गुणा बटे में 100, और गुणा कितने साल का? 2 वर्ष का। जो आपको ब्याज का कैलकुलेट होगा, दोनों साल का ब्याज जो कैलकुलेट होगा वो आपको पता है। वो कैसे पता है आपको? आपने मूलधन कितना लिया था? मूलधन मालूम है? मूलधन कितना लिया था आपने? मूलधन की राशि कितनी ली थी? 12,000। कितनी राशि ली थी? लेकिन आपने चुका दिया। मिश्रधन जो बनेगा कितना? 6,500 रुपए चुकाया एक बार, नहीं चुकाया? दूसरी बार 9,260 है। कितना? 260 रुपए 2 बार चुकाया ना, 2 किस्तों में ना। तो हमारे पास टोटल 6 कितना? 0 6 और ये कितना? 7, ये कितना आ जाएगा? 15। तो 15,760 रुपए हमने उसको चुका दिए। लिए कितने थे? 12। तो आपको बाकी का जो ज्यादा दे रहे हो वो क्या है? ऐसा ही है। ऐसा ही जो दे रहे हो तो ऐसा ही हमारे पास आएगी। यहाँ पर ऐसा ही कितनी आ जाएगी? ऐसा ही निकलेगी कि 12,000 घटा दो, 3,760 रुपए इसकी ऐसा ही। 3,760 रुपए इसकी क्या है? ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो हमारे पास जो कॉमन आता है उसको तो कॉमन क्या, चलो
जो कॉमन आता है, या फिर इसको यहाँ कितना है 37 कितना, ऐसा ही जो आएगा दोनों से मिलकर ऐसा ही आएगा, वो 3760 आएगा। 3700 कितना रुपये आएगा 60 यदि काटना चाहे तो काट सकते हो आप, ठीक है ना। काटना चाहे तो क्या कर सकते हो, काट सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ कंडीशन जो लिखी है इसको तो मैं घटा दूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो राशि है शेष राशि को यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, नीचे दिखेगा नहीं। शेष जो मूलधन है आपका, शेष मूलधन कितना है 12,000 की राशि में से 6500 रुपये जो चुका दिए वो घटाए तो हमारे पास 5500 रुपये बचेंगे, ठीक है ना। ये शेष आपकी राशि है, ठीक है ना। इतने रुपए चुका दिए, इतने रुपए तो चुका दिए उसे, ठीक है। ये जो कंडीशन है आपको यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगी। कैलकुलेशन होगी तो देखो आपको कॉमन क्या क्या चीज आती है, ठीक है। या फिर मल्टीप्लाई करो आप 2 जीरो से, 12 3 कितना आएगा 36, 1 जीरो की जीरो इतना आर, प्लस ये कितना 2 जीरो से 55 दूनी के 110 इतना आर, बराबर कितना है 3760, कितना आ जाएगा 3760। अब 3760 आ रहा है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास कितने आ जाएंगे 0, ये 1 और 6 कितना 7 और 1 कितना 4 इतना आएगा, और 1 है 8, बराबर कितना 3700 आएगा। 0 से तो आर बराबर ये आपस में काटो तो कितनी बार कटेगी 8 बार कट जाएगा, 7 8 56 8 बार कट जाएगी, 7 8 56 8 बार कट, 7 8 56 का 6 80 का 5 8 चौके 32 और 32 से 5 कितना होता है 32 से 5 कितना 37, बिल्कुल कट रहा है आपका 8। तो आर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, आर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 8%। आपको यही तो पूछ रहा है कि इसकी दर क्या है, आप बता दो इसकी दर जो है वो 8%। काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ने लिखा था आपको, यदि 12,000 की साधारण ब्याज दर पर कर्ज पे लिया गया है 3 साल के बाद में मूलधन में से 6,500 तो चुका दिए, 6,500 हमने चुका दिए, 6,500 चुकाने के बाद में हमारे पास क्या बचा, जो शेष राशि बची है 5500 पे ब्याज देंगे फिर 2 साल के लिए, और 2 साल के बाद में जब हिसाब कर रहे हैं हम तो 5500 रुपये तो देंगे ही देंगे, क्योंकि 6500 पहले दे दिया, 5500 अब देंगे तो 12,000 मूलधन हो जाएगा। लेकिन मूलधन नहीं बल्कि एक ब्याज सहित और देगा वो, क्योंकि ब्याज भी तो लेगा वो उस टाइम जब आप खाता बंद करवा रहे हो तो ब्याज भी वसूल करेगा वो आपसे। तो 3760 रुपये ब्याज की बनते हैं इसके, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करिए, पहले 12,000 रुपये 3 साल का, फिर 5500 रुपये 2 साल का ब्याज निकाल लीजिए, और निकालने के बाद में आपकी जो राशि आई है आपका आर बरा आ जाएगी। उतारिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर देखो अगले में, अगला प्रश्न क्या कहता है आपको, ठीक है। ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। प्रश्न ने लिखा था 12,000 मूलधन था आपका, 3 साल के बाद में इतना चुका दिया 6,500, 3 साल का तो 12,000 ब्याज देना पड़ेगा ना, 3 साल पे 12,000 का ब्याज निकालिए, आर आपको मालूम नहीं बटे 3 साल का ब्याज। आगे लिखा है जब 6500 रुपये चुका दोगे आप तो ब्याज के ऊपर तो ब्याज दे होता ही नहीं है साधारण में, जो बचा है आपकी 5500 रुपया बचा है, 5500 रुपये बचेगा नहीं बचेगा ये आपको, 12 में से 6500 चुका देगा, 5500 रुपये को और ब्याज देना पड़ेगा, कितने उसके 2 साल बाद, 2 साल बाद में तो ये 5500 पे 2 साल का ब्याज और निकाले। इन दोनों साल का ब्याज जो इकट्ठा होता है वो 3760 होता है। वो कैसे, क्योंकि 9,260 रुपये वो चुकाता है, 2 साल बाद में कितना हिसाब है इतना चुकाकर वो खाता बंद कर देता है। तो पहले इतना चुकाया फिर इतना चुकाया, टोटल राशि इतना चुका दी बैंक को। तो लिए तो हमने 12,000 थे, तो जो ज्यादा चुका रहे वो क्या है ब्याज, तो ब्याज हमने निकाल लिया, ये आपका ब्याज आ गया, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन कर लिया, आपको 8% दर आ गई, दर ही आपसे पूछी गई थी, इसकी दर क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपको 48 में देखो, 48 नंबर क्या कहता है, काफी अच्छे टाइप है ये, और इस तरीके के प्रश्न अक्सर जो है एग्जाम में पूछते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखो आपका 47 हुआ 8 में देखो, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 महीने का साधारण ब्याज उसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 8 महीने के साधारण ब्याज से 250 अधिक है, तो यह राशि कितनी है? आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, यदि राशि 3 चीज होती है आपका, एक तो मूलधन होता है, क्या होता है अपने पास में, एक तो मूलधन होता है, मूलधन होता है ना, यदि मूलधन दोनों समान है, उसके बाद में आपकी दर होती है, दर भी आपकी समान है, आपको समय अलग अलग दिया होता है, समय क्या दिया होता है, अलग अलग दिया होता है, तो आपको समय का अंतर आ जाता है। कभी कभी मूलधन और समय बराबर देके आपकी दर अंतर आ जाता है, कभी कभी दर और समय बराबर देके मूलधन का अंतर आ जाता है, आता है नहीं आता। लेकिन यहाँ तो आपको मूलधन भी अलग बता रहा है, ये खुद लिख रहा है, किसी राशि पर, राशि मालूम नहीं है आपको, ये राशि आपको मालूम नहीं है, यहाँ पर किसी राशि पर ये राशि मालूम नहीं है। आगे क्या लिखा उसने, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 महीने का साधारण ब्याज, 6% वार्षिक दर से 14 महीने का, कितने महीने का, 14 माह का साधारण ब्याज, ऐसा ही आपको दे, ठीक है ना। आगे क्या लिखा उसने, आगे लिखा था उसने साधारण ब्याज उसी पर 8% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज से, इतना अधिक है, इतना अधिक है, दोनों का जो आएगा ब्याज अंतर आएगा, कितना अधिक है, ये 8% साधारण ब्याज से कितने महीने का, 9 माह का, कितने महीने का, 9 महीने का दे रखा है ना, 9 महीने का, सॉरी 8 माह, 9 नहीं बल्कि 8 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा, ब्याज अंतर जो आ रहा है, ब्याज जो अंतर आ रहा है आपका, ब्याज अंतर कितना आ रहा है, 250 रुपये, कितना रुपये आ रहा है, 250 रुपये, अधिक, अधिक का मतलब अंतर ही होता है, अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर होता है, और ब्याज का अंतर जो आएगा आपको कितना रुपये, 250 रुपये, आपको ये डाटा दे रखा है। प्रश्न दोबारा डाटा सुनो, एक राशि है, पता नहीं कौन सी राशि, कोई राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 महीने का जो ब्याज आता है, और आगे उसी राशि पर 8% दर से 8 महीने का क्या आता है, जो ब्याज आता है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 250 रुपये का डिफरेंस होगा। तो एक बात बताऊं आपको, क्योंकि यहाँ पर यदि 14 महीने बराबर होते हैं या यहाँ दर बराबर होती है आपकी, क्योंकि सही है, तो मूलधन तो वही है, सेम है, मूलधन तो क्या है, समान है, मूलधन क्या है, समान है, मूलधन जो राशि आएगी आपकी यहाँ पर है, मूलधन की राशि क्या आपस में दोनों की दोनों बराबर है, मूलधन की राशि क्या है, लेकिन मूलधन की राशि के साथ साथ दोनों में से कोई एक चीज और बराबर होती तो ऑटोमेटिकली वही चीज निकल के आ जाती डायरेक्ट सामने आपके पास। लेकिन यहाँ क्या है कि ये अलग है, ये भी अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है, तो अलग है तो आपको ये देखना पड़ेगा किस में ज्यादा है किस में कम, प्लस माइनस अंतर जब करते हैं तो प्लस माइनस क्या करते हो, इग्नोर करते हो, तो किसका ब्याज ज्यादा है किसका कम है, ये कैलकुलेशन कर लेंगे, 6% से लगाओ आप, कितने से, 6% से। राशि क्या है आपकी, अरे मूलधन क्या है आपके पास, P4 मूलधन जो भी आपको दे रखा, मूलधन से 6% बटे कितना, 100, और गुणा कितने साल का, 14 महीने को वार्षिक बदलना पड़ेगा तो वर्ष बन जाएगा ये, क्लियर। इसका ब्याज जो आएगा, आगे एक और का ब्याज आएगा, ब्याज अंतर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ दे लिखेंगे अपन, दूसरे कितना है, राशि वही है आपकी, कितना है, 8% बटे कितना, गुणा कितने महीने का, 8 महीने बटे कितने, 12, इतना वर्ष का, जो ब्याज आएगा, ब्याज अंतर लिखेंगे या ब्याज अंतर, ब्याज क्या है, अंतर, कितना है ब्याज अंतर, ब्याज अंतर जो आएगा वो कितना, 250 रुपये लिख देंगे, या 250 रुपये, या 250 रुपये आपका लिख दिया। कैलकुलेशन करो, आपको 6 से काट दे, 6 से कितने बार काट दे, 2 बार, 2 से कितने बार काट दे, तो 7p अपॉन कितना 100 आएगा, माइनस का लिखा है यहाँ पर, आगे क्या लिखा है यहाँ पर, 4 से कितनी बार, 2 बार, 4 से कितनी बार, 3 बार, आगे यदि काटना है तो ठीक, नहीं तो 300 कर दो ना सीधे ही, 300 कर दें, ये 4 से काट दो, 4 से कितनी बार, 2 बार, 4 से कितनी बार, 25 बार, 25 3 75, ऊपर कितना हो जाएगा, 4, ये 4p अपॉन कितना, 70, एलसीएम कितना आता है, एलसीएम कितना आता है, अरे एलसीएम कितना आएगा इसका, 300, 100 का 75 का एलसीएम जो आएगा वो 300 आएगा, 100 का भाग लगाओ 3 बार, 3 गुणा 7 करे 7 3 के 21 पे, कितना है 21 पे, माइनस का यहाँ कितना 75 का 4 बार, अरे 75 का भाग लगाओ 4 बार, 4 गुणा 4 कर 16 पे, अब ब्याज अंतर कितना आ रहा है इनका, 250 रुपये, तो ये दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है, 5p बराबर कितना है, 250, और गुणा कितना करना पड़ेगा उसको, 300, भाग का कहाँ चले जाएगा तेरे को, गुणा में, तो 5 से यदि काट दें तो कितनी है, 50 बार, तो p बराबर कितना, 50 गुणा कितना लिखेंगे, 300, तो 50 गुणा 300 लिखेंगे तो मूलधन की जो राशि आएगी अपने पास वो कितनी आ जाएगी, मूलधन की राशि कितनी आएगी, 15,000, 5 3 का 15 000, तो 15,000 ये मूलधन की राशि आएगी, मूलधन की राशि कितनी आएगी अपनी, 15,000 राशि मूलधन की आ चुकी है, तो 15,000 राशि मूलधन की आई है। तो अब क्या पूछ रहा है आपको, क्या पूछना चाह रहा है, मूलधन ही पूछ रहा है और कुछ पूछ रहा है, राशि क्या है, राशि क्या है, तो बिल्कुल मूलधन आपको 15,000 रुपये आ जाएगा।
मूलधन आपको कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने प्रश्न को अंजाम देना है कि आपकी मूलधन की राशि पूछी गई थी, मूलधन की राशि आपको, क्योंकि आपको समय दे रखा है, दर दे रखी है, ब्याज अंतर दे रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पूछा है तो मूलधन हम निकाल सकते। ठीक है, तो निकालिए क्वेश्चन नंबर 48 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपके 49 नंबर। 49 नंबर में क्या लिखा था अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 49 लिखा, राजीव एक मोटरसाइकिल खरीदता है और 15,000 का तत्काल भुगतान कर दिया। शेष राशि को 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के बाद ब्याज सहित 19,840 का भुगतान करके उसे चुकता किया। तो मोटरसाइकिल की मूल कीमत क्या है? यदि आपसे पूछा गया आपको मोटरसाइकिल खरीदते हो, ऐसा मोटरसाइकिल खरीदते हैं हम, तो क्या करते हैं, हम डाउन पेमेंट देते हैं। डाउन पेमेंट देने के बाद में हम कुछ एक निश्चित राशि देने के बाद में हम क्या करते हैं, किस्तों से, हम इंस्टॉलमेंट से हम बाइक को खरीद लेते हैं। अब इंस्टॉलमेंट चुकाने के बाद में उसने चुकाया था कितना, पहले तो 15,000, तो तत्काल का मतलब तुरंत दे दिया उसने। ठीक है, उसके बाद में शेष राशि को मैं 8% चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि पड़ ही नहीं रहा, सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है ना, 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज जो देता है, ब्याज सहित राशि जो दी गई है 19,840 रुपये उसने भुगतान करके चुकता कर दिया। ये मोटरसाइकिल की कीमत पूरी अदा कर दी उसने। बताओ मोटरसाइकिल की मूल कीमत क्या? मूल कीमत का मतलब ये है कि मोटरसाइकिल यदि हम किस्तों से नहीं लेते, हम ब्याज नहीं देते, अर्थात ब्याज नहीं देते, तो ये कैश में कितने की आ जाती है मोटरसाइकिल? आते नहीं आती, हम जाते हैं तो कैश में कितने की आ जाएगी, इंस्टॉलमेंट में कितने की आ जाएगी हमारे पास में जी। तो वो सारी कैलकुलेशन अपन इंक्वायरी करते हैं, नहीं करते, तो वही कंडीशन आपको यहाँ दी गई है। तो पहले अपन क्या करेंगे, तो ब्याज की जो राशि है उसको हटा दो। 15,000 तो पहले दे दिया उसने, लेकिन ये 19,840 में से ब्याज की राशि को हटा दो। ब्याज की हटाता ही उसकी कैश पेमेंट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? कैश पेमेंट आ जाएगा। तो 15,000 पहले और इसका जो कैश पेमेंट होगा, दोनों को ऐड करो, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, तो कंडीशन क्वेश्चन नंबर ये, तत्काल भुगतान, तत्काल करंट। ठीक है ना, तत्काल भुगतान कितना है? तत्काल भुगतान का 15,000 रुपये। कितना 1,000 रुपये चुका दिया इसने? 15,000। आगे लिखा उसने कि आपकी कोई राशि है या मूलधन आपको मालूम नहीं है, ये मूलधन मालूम नहीं है, लेकिन कौन से परसेंट से? 8% बटे 100 गुना कितने साल का? 2 वर्ष बाद। कितना वर्ष बाद में? 3 वर्ष बाद में। ये देखेंगे 3 वर्ष बाद में जो पैसा दिया उसने, कितना रुपए दिया था? मूलधन को पी कह सकते हैं ना, पी और था मूलधन। तो कितना रुपए दिया उसने? मिश्रधन जो दिया है वो कितना है? 19,400। ये जो आएगा ऐसा ही आएगा, 8 3 24 पी बटे कितना आ जाएगा? 100। ये मूलधन। तो मिश्रधन कितना बनेगा मालूम है आपको? कैसे बनेगा? यदि पी में हम ये जोड़ दें, क्या जोड़ दें? ब्याज जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? मिश्रधन। और मिश्रधन खुद बता रहा 19 तो कितना 840 बता रहा, नहीं बता रहा? बता रहा है ना आपका मिश्रधन। तो यहाँ पी की वैल्यू आ जाएगी आपको। तो पी कितना? 100 एकम 100 पी, 100 और 40 कितना होता है? 100 और 24, 100 एकम 100 और 24 124। इतना पी बटे कितना आ जाएगा? 100 बराबर कितना आ जाएगा? 19,840। 124 से काटो, 124 से कम 124 आ जाएगा ना। ये बचेगा 4, ये बचे कितना 7, ये कितना बचेगा अपने पास में? 4 उतार लेंगे, 4 उतार लेंगे, कितने पर चला जाएगा? 6 बार, 6 चौक के 24, हासिल की 2 और 12 6 72, 2 74, बिल्कुल 1 0 पर। ये कट गए, खत्म कहानी। तो ये आपने 124 से काट दिया 160 पर। 100 उधर को जाके मल्टीप्लाई होगा। पी अर्थात मूलधन की राशि जो आई है, पी का क्या है? पी का क्या है? मूलधन की जो राशि आई है आपका, मूलधन कितना था? पी। मूलधन कितना था आपका? पी तो था। तो पी जो आपका मूलधन आया है, तो बराबर कितना रुपया आया वो? 160। तो यही है, 100 उधर गुना हो जाए कितना रुपया आ जाएगा? 16,000 रुपये। कितना रुपया? 16,000 रुपये। तो बाद में जो भुगतान किया है, बाद में भुगतान जो किया है वो कितना 1,000 किया है? 16,000। आपने डाउन पेमेंट के बाद आपने 16,000। तो आप 16,000 ये और 15,000 ये, दोनों को जो है कुल कीमत, कुल मोटरसाइकिल या बाइक की कीमत, ठीक है ना, मोटर साइकिल की कीमत, मूल कीमत जो आएगी वो कितना 1,000 आ गई? 31,000। कितना 1,000? यदि आप कैश पेमेंट करते हो तो आपको 31,000 की मोटरसाइकिल मिल जाएगी। यदि कैश पेमेंट ना करके आप आदि तो करते हो, कितना 15,000 तो करते हो तुरंत पे,
उसके बाद में इंस्टॉलमेंट सहित करनी पड़ेगी तो आपको 19,840 करनी पड़ेगी। तो 19,840 में और 16 हटा दो तो कितना ब्याज मिल गया आपको 3,840 रुपये उसका ब्याज होगा 3,840 रुपये क्या होगा उसमें ब्याज भी इंक्लूड कर दिया तो ब्याज भी हमें पे करना होगा। ठीक है, कहीं भी कोई गाड़ी लेते हैं तो 91,000 रुपये की गाड़ी 1,06,000 रुपये के आसपास में पड़ती है, आपको इंस्टॉलमेंट से लेते हैं तो वो क्या है सर भाई 91,000 रुपये के ऊपर जितनी भी ले रहे हैं तो ये क्या है सब ब्याज की राशि है, ब्याज पे है सब। ठीक है, तो आपको क्या है कि सब मोटरसाइकिल जब भी लेनी है आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से लेनी है, लेकिन ब्याज पे राशि कम लेने की कोशिश करें, क्योंकि ब्याज पे तो क्या विदाउट आपकी तो जब आपको कोई वस्तु देगा कोई भी इंस्टॉलमेंट से देगा तो 0% फाइनेंस तो कोई नहीं लेगा भाई। आपको जो 0% इंटरेस्ट जो रहेगा कहीं कहीं ऑफर दिया जाता है 0% इंटरेस्ट में आपको ये दिया जाता है, इंटरेस्ट में दिया जाता है, ये ऑफर सिर्फ लुभाने के तरीके होते हैं, लेकिन वो कहीं भी कैसे भी तोड़ मरोड़ करके सामान को क्वालिटी को कहीं से भी किसी तरीके से आपको वसूल कर दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा मोबाइल का 0% इंटरेस्ट पर किस्तों में उपलब्ध है लिखा होता है ना कई दुकानों के सामने, कोई भी सामान मोबाइल ही नहीं बहुत सारे सामान ऐसे ऑफर में निकाले होते हैं 0% इंटरेस्ट पर किस्तों में सामान अवेलेबल है। तो किस्तों में कौन दे देगा ये बताओ मुझे, वो सामने वाला भी तो पे करके आ रहा है, सामने वाला भी तो पे करके आ रहा है, तो किस्तों में आप इस तरीके से नहीं बल्कि उसकी कीमत ज्यादा बना के रखते हैं पहले। ठीक है, कीमत क्या पहले ज्यादा बना के रखते हैं और ज्यादा बना के आप ओरिजिनलिटी पे जाओगे तो ओरिजिनलिटी पे आपको कोई नहीं देगा, आपसे कहे ना कि 0% और इंटरेस्ट पे यदि इतने की आ रही है तो वो वस्तु आपको देंगे नहीं, नहीं हमारे पास तो इतने की है, आपको 0% इंटरेस्ट में रहेगी और जगह वो 18,000 की मिल रही है तो आपको 19-20 हज़ार रुपये की देंगे वो आप, और उससे क्या कहेंगे 0% इंटरेस्ट पर है। नाम भी हो गया तो आपसे ब्याज नहीं ले रहे हैं लेकिन ब्याज पहले इंक्लूड कर रखा है उन्होंने। ठीक है, तो कई बार क्या है कि ऐसे जो भ्रमित तरीके के जो ऐड होते हैं या भ्रमित तरीके के आपको ग्राहक को लुभाने के जो तरीके होते हैं वो इस तरीके से होंगे। ठीक है, लेकिन इनसे बचें आप, जब भी आपको लेंगे तो ब्याज तो वसूल करता ही करता है, ज़्यादा नहीं तो कम, लेकिन ब्याज हर कोई लेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न में क्या लिखा था आपने पास, बल्कि कंपनी को इनको तो ये फायदा है कि उनकी सैलरी बिक जाती है क्योंकि उनकी बिक्री भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना, गाड़ियों की, और उसके बाद में उनको ब्याज और मिल जाता है, उनको तो कमाई है ब्याज और मिल गया, और उनकी श्योरिटी है उनके पैसे की कैसे है कि जो बाइक लेके जा रहा है यदि चुकाने में आ गया ठीक, और नहीं चुकाने में आया तो वापस ले जाएंगे अपनी गाड़ी को उठा के, पता नहीं होता तो पैसे के पैसे गए हैं, वापस रिटर्न वो पैसे आएंगे भी नहीं जो अपन ने दे दिए, अपन ने जो पैसा दे दिया वो वापस 1 रुपया रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गई, तानाशाही तरीके से हो गया ना पूरा पूरा सिस्टम। तो या तो आप चुकाइए, तो चुकाओगे तो देखो उनको गाड़ी की कीमत तो गाड़ी की कीमत देती है, उनकी तो सेल हो गई एक तो वस्तु की, और सेल होने के बाद में जो वस्तु दी गई है उस पर उन्होंने ब्याज भी कमा लिया। यदि आप और हम कहीं भी किसी तरीके से प्रॉपर्टी में काम करें, कहीं भी जगह लगाएं, तो कोई जरूरी नहीं कि आपको जो पैसा अपन ने लगाया उसका ब्याज भी आपको मिल जाए। ठीक है ना, कहीं जगह नहीं मिलता, लेकिन यहाँ फिक्स है ब्याज ग्राहक देगा ही देगा, 100% देगा आपको। ठीक है ना, एक भी किस्त ड्यू होने के बाद में आपके पास नोटिस आ जाता है, कॉल आ जाता है कंपनियों में। ठीक है, कि भाई ये ड्यू कैसे हो गई, आप क्या कारण है, क्या वजह है। ठीक है, ये सब की सारी कंडीशन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर देखो आपको 50 नंबर में लिखा हुआ है कि एक व्यापारी एक वस्तु पर 2 मूल्य अंकित करता है। कितना मूल्य, 2 मूल्य अंकित करता है, एक नगद भुगतान करने वालों के, दूसरा 6 महीने तक उधार लेने वालों के लिए करता है। वस्तु एक ही है लेकिन 2 मूल्य अंकित करता है। 2 मूल्य क्यों अंकित करेगा, एक तो कह रहा है कैश देने वालों को, करता है नहीं करता, जैसे बाइक खरीदने जाते हैं हम शोरूम वगैरह पर, तो शोरूम पे कहते हैं ना 91,000 की इंस्टॉलमेंट में 1,06,000 रुपये, कहते हैं नहीं कहते, बढ़ गया ना राशि। एक तो आप उधार ले रहे थे अर्थात किस्तों से लेने वाले, एक आप बिना किस्ते बिल्कुल कैश देने वाले, तो दोनों कीमत होगी नहीं होगी, एक ही वस्तु की डबल प्राइस हुई कि नहीं हुई, है ना डबल प्राइस। वैसे ही प्राइस आपकी इन वस्तुओं को लगाई, एक कैश के लिए, तो कैश के लिए जो दे ही रहा था वो तो ब्याज लेगा ही नहीं, वो तो मूलधन देगा आपको। लेकिन जो उधार देगा 6 महीने तक, उधार देगा 6 महीने तक, तो ये जो कैश दे रहे वो पागल थोड़ी है कि 5 रुपए क्या 500 रुपए की वस्तु है, और उधार लेने वाले को भी 500 रुपए की वस्तु, हर कोई उधार लेगा ना, अपना पैसा क्यों देगा यार। तो 2-4 महीने साथ 1 महीने के लिए भी उधार देते, 1 महीने बाद में देंगे ना अपने पैसे, अपने 1 महीने दूसरी जगह लगाएंगे इस पैसे को, या अपने पास रखेंगे जो मुसीबत पर काम आए, 1 महीने बाद में चुका देंगे इसको, तो यदि ऐसी कंडीशन होती तो। ठीक है ना, लेकिन इसके लिए क्या करता है, उधार लेने वाले के लिए क्या ब्याज देना पड़ेगा, उधार लेने वाले के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हर कोई सोचेगा यदि अपने पास जेब में है तो निकाल के दे दो भैया, ब्याज तो नहीं देंगे कम से,
ठीक है। तो वही कंडीशन है, एक कैश के लिए और एक उधार के लिए। तो उधार वाले का ब्याज निकाल लो आप, अपने आप निकल जाएगी कंडीशन। दोनों के बीच रेशो पूछा है, एक तो कैश के लिए, क्या है कि कैश के लिए कैश देगा और एक क्या हो उधार देगा, ठीक है ना। एक कैश और एक उधार, दोनों के बीच रेशो पूछा। तो क्या देखो इस पे तो कितने, एक वस्तु जो मानी है, वस्तु की कीमत कितनी है, ए रुपए, कितने मूलधन आपको पी रुपए, मूलधन क्या है अपने पास में, मूलधन की जो राशि मानी है आपके पी रुपए, और यहाँ कितना रुपया पी पर आपका, ये तो आपका ऐसा ही आएगा, ये क्या है आपका, ये तो मूलधन, मूलधन प्लस का ब्याज ऐसा ही आएगा, नहीं आएगा ऐसा ही, ये तो है मूलधन, मूलधन प्लस क्या ऐसा ही। तो मूलधन पर कितना % ब्याज है उसने लिखा है, कितने 6 महीने को उधार के लिए देता है, एक नगद भुगतान करने वालों के लिए, दूसरा 6 महीने उधार करने वालों के लिए, इन दोनों मूल्यों का क्या अनुपात होगा, दोनों का क्या अनुपात होगा ये पूछा गया आपको। तो दोनों मूल्यों का क्या अनुपात होगा बता देंगे, दोनों मूल्यों का क्या अनुपात। आगे लिखा है कि ब्याज की जो साधारण ब्याज की दर है 6 से 1/4, 6 से 1/4 का मतलब कितना होता है, 6 चौके 24 कितना 25/4 और गुणा कितना लिखेंगे नीचे 100। ये कितना है, 1 साल का 6 महीने का 6 माह का, 6 माह को ईयर बनाओगे कितना 12 का, और माह 8 के क्या बन जाएगा वर्ष, ये बन गया आपका, ठीक है ना। तो ये जो दोनों का, इसका ब्याज आ गया आपका मूलधन प्लस का ब्याज, और इसका आपका ये आ गया, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन आएगी पी, और ये कितना आ जाएगा 25 से कितनी बार काट दिया, 4 बार, 6 से कितनी बार काट दिया 2, तो ऊपर क्या बचा पी, ऊपर पी बचेगा, तो ये पी लिख दिया, नीचे कितना बच गया 4 से 16, तो नहीं कितना आ जाएगा 32 आएगा, नहीं 32 से कम 32 से कितना होगा 33, पी बटे कितना आ गया, और इधर जो आपका यहाँ पी आ रहा है तो पी कितना हो जाएगा 32 पी आएगा, नहीं आएगा। यहाँ से जो 32 है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ किया है, ये पी है, अगले स्टेप में चाहो तो अगली में लिख दो, चाहे यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो, बात एक ही है, बात तो एक ही है ना। यहाँ कितना आ जाएगा 32 से कम, और 32 से कम 32 पी आएगा, नहीं आएगा 32 पी, और ये कितना आ जाएगा 33 पी आएगा ना 33 पी। और आपस में जो दोनों के बीच रेशियो तो पी से पी काट दो, तो आपको कितना 32 अनुपात कितना आएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है ना, यही आपका आंसर है। यदि कैश देगा तो 32 रुपए की है, और उधार ले जाए भाई 6 महीने के बाद देगा तो कितना 33 रुपए की, ठीक है ना। आपकी जो इच्छा है वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो कई बार इस तरीके से ब्याज से राशि भी ली जाती है आपको इस तरीके। क्वेश्चन नंबर देखो एक और लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर आपका ये 40 कितना 50 नंबर था, ठीक है ना, 50 नंबर प्रश्न था। अगले की चलेंगे अपन 51 नंबर प्रश्न की कहानी की ओर। 51 नंबर प्रश्न, इक्यावन नंबर में लिखा था कि संजय ने 20,000 रुपये 4 भागों में बांटकर 1 वर्ष के लिए उधार देता है। 4,000 रुपये, 20,000 टोटल कुल कितना मूलधन है, कुल मूलधन की जो राशि है वो कितनी है 20,000 रुपये। इसको 4 भागों में तोड़ दिया उसने, कितने भागों में तोड़ दिया उसने 4 भागों में तोड़ दिया उसने। 4 भागों में कैसे तोड़ दिया उसके बारे में अपन देखें हम। 4 भागों में कितना कितना 20,000 को, एक 4,000 रुपये, 4,000 मूलधन 6% की दर से, ये आपका कितना 7,000 मूलधन, और ये दर 7,000 कितना 7% से, और ये कितना 3,008% से, और ये कितना शेष राशि कितने पर, किस रेट पर दी जाएगी आपको, ये पूछेगा। ये शेष राशि आपको पता है, ये कितनी 4 और 7 कितने 11 और 3 कितना 14, और टोटल कितनी थी 20, तो कितनी है शेष राशि 6,000। पूरी शेष कितनी है 6,000, हो गई 20,000 रुपये टोटल। प्रश्न क्या लिखा था, 20,000 को 4 भागों में बांटकर 1 वर्ष के लिए उधार देता है। 1 वर्ष के लिए, समय जो है सभी का कितना है एक ही है। समय की बात करें तो समय कितना है
एक वर्ष के लिए इसको भी उधार, एक वर्ष के लिए इसको भी उधार, एक वर्ष इसको भी और इसलिए एक वर्ष इसको भी, ठीक है ना। तो समय सबका बराबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़े, एक साल के भुगतान कर रहा है आपको। ये लिखा 4000 को 6% पर, बिल्कुल 4000 को 6% पर, 7000 को कितने पर 7% से, और 3000 को 8% से, और शेष राशि शेष कितनी 8% से, अर्थात शेष राशि कौन सी दर से दी जाती है आपको, दर पूछी गई है तो कौन सी दर मालूम नहीं है, लेकिन ये दर शेष कितनी है आपकी, या 3000, 7000, 10000, 14,000, टोटल 20,000 में से बाकी कितनी बची है 6000। इस तरीके से कैलकुलेट कर लो, आपको कितनी 3-4 जगह कैलकुलेट करनी है आपको, ये पूरी राशि भी दे दो। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर, पूछा क्या गया है यहाँ पर, तो उसे पूरी राशि पर 7.35% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ। ऑल ओवर जो ब्याज प्राप्त हुआ है, सभी से जो ब्याज प्राप्त हुआ है, कुल ब्याज जो आया, कुल ब्याज, ठीक है ना, कुल ब्याज कितने परसेंट, कुल राशि पर, कुल राशि पर कितना ब्याज है 7.35% दर से ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऑल ओवर जो होगा आपको इस तरीके से ऑल ओवर कंडीशन दी गई है, तो ऑल ओवर की कंडीशन कितनी है, पहले यहाँ निकालो आपका, यहाँ इस तरीके से निकालोगे 4000 पर, 4000 कितना 6%, एक साल का गुणा करने की जरूरत नहीं है, फिर कितना है शेष 7000 का कितना 7% बटे कितना, और प्लस का आगे कितना 3000, 3000 पे कितना 8% बटे कितना 100 आएगा, प्लस का कितना आया आगे 6000 पे, 6000 पे कितना 8% बटे कितना ये, तो ये सभी का टोटल रुपए जब करें हम, इन सभी का टोटल रुपए करें वो किसके बराबर होगा, जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ये किसके बराबर होगा 20,000 की राशि पर अपन ब्याज कितना 7.35% घटाओ बटे में कितना 100, बटे में कितना 100, ये भी एक वर्ष के लिए। तो ये जो ब्याज प्राप्त होता है, ये एसआई जो प्राप्त होता है, दोनों एसआई क्या है आपस में बराबर, दोनों एसआई क्या है आपस में, देखो 20 से 20, 20 से 20, 20 से और 20 से, ये अपने पास 6 चौक की 2400 रुपये आया, 240 है, 6 चौक की 24 और 1 जीरो की 7 7 49 और 1 जीरो की 1 जीरो, 3 4 3 8 24 और 1 जीरो की 1 जीरो, फिर आगे कितना 60 आर, बस कितना है 60 आर, ये आएगा नहीं आएगा, तो ये कितने अपने पास 240 और 240 कितना अपने पास 480, और 480 इसमें जोड़ेंगे कितना 8 2 16 17 हासिल का 1 8 1 970, उधर को जाके क्या हो जाएगा माइनस 970, कितना हो जाएगा उधर को जाके माइनस, ये अपनी पॉइंट हटाओ, डबल जीरो लगाओ, 4 जीरो से 4 जीरो, 735 को डबल करें तो ये कितना आ जाता है मालूम है, ये कितना 1470 कितना रुपया आ जाता है, ये 970 उधर को जाके क्या हो जाएगा, अरे 970 उधर को जाके क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा माइनस 970 होगा ना, 70 से 70 और 1400 900 गया तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500, 500 में से हम 0 से 0 काटे, 2 से काटे तो 3r बटे कितना आ जाएगा 25, तो r की जो वैल्यू भाग लगाओगे तो 8 से 1/3% आएगा, 8 से 1/3% आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो इस तरीके से हमारे पास डाटा दिया गया है, इस तरीके से हमने प्रश्न को क्या है सॉल्यूशन दिया है, ठीक है ना। इसी प्रश्न के साथ में ये चैप्टर आपका समाप्त है। कल अगली क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के बाद, ठीक है ना, तब उसमें बताएंगे पूरा कंप्लीट। ये सिंपल इंटरेस्ट था आपका जो आपने बखूबी तौर से पढ़ा। आज क्लास यहीं पे समाप्त है।